नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल में। तो आज एक बड़ी जो करंट का मुद्दा चल रहा है उन 5-6 क्वेश्चंस के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो एनवीएस रिक्रूटमेंट 2023 का रिजल्ट, स्पेशल रिक्रूटमेंट और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट दोनों का पूरी तरह से रिजल्ट आ गया है। कुछ आर्ट टीचर और शायद लाइब्रेरियन का रिजल्ट नहीं है, बाकी लगभग सारे सब्जेक्ट और जितने भी मिसलेनियस टीचर हैं लगभग सबका रिजल्ट आ गया है। ठीक है, पोस्टिंग ऑर्डर भी जारी कर दिए गए हैं। जो स्पेशल रिक्रूटमेंट है उसके अंदर और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का पहले से ही पोस्टिंग हो गई है। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो सबको परेशान कर रहे हैं, तो कुछ क्वेश्चंस पे आज हम चर्चा करेंगे। एक बात और बताना चाहूँगा कि जो पीईटी मेल और फीमेल है उनके पोस्टिंग ऑर्डर कल या परसों तक जारी हो जाएंगे। और दूसरी बात और बताना चाहूँगा कि साथियों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जुलाई के लास्ट वीक में रिजल्ट आ जाएगा। मैंने पहले मेरे वीडियोज़ में भी बताया था कि जुलाई के लास्ट वीक तक वीडियो में कि रिजल्ट आ जाएगा और 10 अगस्त तक आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। तो जैसा मैंने बताया था वैसा ही हुआ है। तो चलिए अब पहला क्वेश्चन जो है उस पर बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि होल्ड वालों को पोस्टिंग कब तक मिलेगी। तो ये बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि जिन जिन का सिलेक्शन हो गया न तो वो खुशी मना पा रहे हैं न गम मना पा रहे हैं। कल ही फ़ोन आया था हमारे एक साथी का, तो वो भी ऐसा ही कुछ कह रहे थे। तो आप सभी को बताना चाहूँगा साथियों, निराश होने की जरूरत नहीं है। आपका सिलेक्शन 101% है, कोई आपको चैलेंज करने वाला नहीं है। उसमें लिखा है कि अराइजिंग ऑफ वैकेंसी। तो क्या है कि जितनी भी वैकेंसीज हैं वो अभी खाली नहीं हुई है। तो इसके पीछे एक रीज़न हो सकता है, जैसे मान लो कि शिलोंग रीजन है तो उसके पीछे एक कारण ये हो सकता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कारण की वजह से किसी का ट्रांसफ़र अभी हुआ ना हो। जैसे मान लो कि कोई टीचर यहाँ से जाना चाह रहा हो और अनफॉर्चुनेटली उसका ट्रांसफ़र रुक गया हो, तो इसकी वजह से वो वैकेंसी खाली नहीं हुई हो। या दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि कई बार एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड के ऊपर जो अपना प्लेन एरिया है वहाँ से भी नॉर्थ ईस्ट में टीचर्स को ट्रांसफ़र कर देते हैं प्रशासनिक कारणों की वजह से। तो जिसके कारण भी क्या होता है कि जो सीट है वो फुल फिल हो जाती है और वैकेंसी खाली नहीं रह पाती है। ठीक है, ये एक कारण है। तो अब बात कर लेते हैं कि वो वैकेंसी कब खाली होगी। तो देखो, वैकेंसी खाली होने के पीछे पहला कारण तो ये कैसे हो सकता है। जैसे 31 जुलाई है तो 31 जुलाई को काफ़ी सारे टीचर्स रिटायरमेंट ले रहे हैं। तो जो टीचर रिटायर होंगे उनकी जगह आपको पोस्टिंग मिल सकती है। ठीक है, यहाँ से वैकेंसी खाली हो सकती है। दूसरा क्या हो सकता है वैकेंसी खाली होने के पीछे, अगर मान लो कि कोई कैंडिडेट है वो ज्वाइन करके छोड़ता है तो वहाँ पे आपको वैकेंसी खाली मिल जाती है और वहाँ से आपको ज्वाइनिंग आ सकती है। तीसरा क्या हो सकता है कि किसी का ट्रांसफ़र का अभी ट्रांसफ़र हो गया है लेकिन वो अभी तक उसने अपना चार्ज वो हैंड ओवर नहीं किया है। इसकी वजह से वो प्रेजेंट स्कूल में है और उसकी जो वैकेंसी वो वैकेंट नहीं दिखा रहा है। इसकी वजह से भी हो सकता है कि वो वैकेंट नहीं है। तो जैसे वो चार्ज हैंड ओवर करके यहाँ से जाएंगे तो लगभग वहाँ से भी वैकेंसी खाली हो जाएगी और जल्द ही आपको अपने ज्वाइनिंग लेटर है वो मिल जाएगा। तो इसमें टाइम लग सकता है, ज़्यादा नहीं, बस महीने 1.5 महीने के अंदर अंदर चांसेस है कि आपको अपनी वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 31 जुलाई तक ज्वाइनिंग के फायदे। तो 31 जुलाई तक अगर आप ज्वाइनिंग करते हो तो आपका ये एकेडमिक सेशन काउंट हो जाता है। इसके अंतर्गत आपको फिर 7 साल का ही सर्विस करना होता है। जैसे आपका बॉन्ड है 7 ईयर्स का, तो अगर आप 31 जुलाई से पहले पहले ज्वाइनिंग कर लेते हो तो 7 ईयर्स का ही बॉन्ड आपके पास रहता है, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप 31 जुलाई के बाद में अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको फिर नेक्स्ट एकेडमिक ईयर से आपका काउंटिंग शुरू होगा सर्विस का। ठीक है साथियों, ये है 31 जुलाई तक ज्वाइनिंग करने के फायदे। थर्ड है आपका वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी। तो साथियों, वेटिंग लिस्ट के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा कि किसी भी कैंडिडेट को वेटिंग लिस्ट के लिए कोई भी कैंडिडेट अगर ज्वाइन करता है और ज्वाइन करके छोड़ देता है तो उस पर वेटिंग आती है। इसके अलावा अगर कोई कैंडिडेट ज्वाइन नहीं कर रहा है तो उसको रिमाइंडर 1 भेजेंगे, रिमाइंडर 2 भेजेंगे और कई बार रिमाइंडर 3 भी भेजते हैं। तो इस प्रोसेस के दौरान लगभग 2 महीने लग जाते हैं। इसके बाद में जो स्कूल है वो यहाँ से आरओ भेजती है कि बंदे ने ज्वाइन नहीं किया है, फिर आरओ हेडक्वार्टर भेजती है और वो पोस्ट है वो वैकेंट दिखाते हैं। ठीक है, इसके बाद में सारी जितनी भी वैकेंट पोस्ट हैं उन सबको कंबाइंड करते हैं। कंबाइंड करने के बाद में वहाँ पे वेटिंग शो होती है। इसके अलावा कुछ लेडीज़ स्टाफ होती हैं जो अपनी लेडीज़ एम्प्लॉई हैं, वो क्या करते हैं कि उनका सिलेक्शन हो गया है और वो मैटरनिटी लीव ले लेती हैं, जिसकी वजह से भी वेटिंग है वो थोड़ी सी डिले हो जाती है। तो ये कुछ कारण है वेटिंग के डिले होने के पीछे। तो लगभग ये मान के चलिए कि जो वेटिंग लिस्ट है वो 4 से 5 महीने बाद में आपको देखने को मिल जाएगी। अगर स्पीड ज़्यादा रही तो 3.5 महीने में और 3 महीने में भी आपको वेटिंग देखने को मिल सकती है, लेकिन एवरेज अगर हम माने तो आपको 4 से 5 महीने लग सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं केवीएस का रिजल्ट कब तक आएगा। तो केवीएस का रिजल्ट साथियों मैं पहले भी आपको बताया है कि अब भी मैं आपको बता रहा हूँ। केवीएस का जो रिजल्ट है
वो ट्रांसफ़र ड्राइव कंप्लीट होने के बाद ही आएगा, उससे पहले के कोई चांस नहीं है। ठीक है, रोजगार मेला से हमें थोड़ा आस लग रहा था कि शायद आ सकता है कि पोस्टिंग ऑर्डर बाद में जारी हो जाए, रिजल्ट पहले आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अब यही है कि सबसे पहले ट्रांसफर ड्राइव कंप्लीट होगा। ट्रांसफर ड्राइव कंप्लीट होने के बाद हो सकता है कि केवी ग्रीवेंस ऑर्डर भी जारी कर दे, क्योंकि केवी को खुद के ऊपर इतना प्रेशर है कि वो खुद रिजल्ट जारी करना चाह रही है, क्योंकि इतना लंबा प्रोसेस होता है ट्रांसफ़र का, उसको विद इन 1 मंथ उसको कंप्लीट कर रही है केवी। इसका मतलब उसके ऊपर क्या है, 100% प्रेशर है रिजल्ट जारी करने का। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगा कि कोर्ट केस, तो कोर्ट केस से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ आपने देखा होगा नवोदय का रिजल्ट आया, उसमें भी 1-2 पोस्ट थी जिसको कोर्ट केस था, तो उसको पोस्ट को होल्ड किया गया, सिर्फ एक सिंगल पोस्ट को। बाकी सबका रिजल्ट, जितनी भी पोस्ट थी बाकी सबके ऊपर रिजल्ट आया है। तो कोर्ट केस से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके पीछे जो केंद्रीय विद्यालय संगठन है वो नवोदय विद्यालय समिति का एग्जाम्पल देके रिजल्ट जारी कर सकती है। ठीक है साथियों, तो रिजल्ट मान के चलिए कि ग्रीवेंस ऑर्डर वगैरह सब कुछ कंप्लीट होने के बाद, एलडीसी की पोस्टिंग ऑर्डर जारी होने के बाद, लगभग जो अगला रोजगार मेला अपना अगस्त में आने वाला है, तो वहाँ तक हमें उम्मीद है कि आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। यानी 15 अगस्त के आसपास में हम उम्मीद कर सकते हैं कि केवी का रिजल्ट है वो आ जाएगा। चलिए लास्ट बट नॉट लीस्ट जो क्वेश्चन है वो है स्पेशल रिक्रूटमेंट के नियम और भत्ते। तो स्पेशल रिक्रूटमेंट का नियम ये है कि आपको 7 ईयर्स का जो बॉन्ड है वो फुलफिल करना होगा। इसके अलावा जो भत्ते हैं, भत्ते के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा कि भत्ते आपको यहाँ पे हार्ड स्टेशन है, जितने भी शिलोंग रीजन है उसमें जितनी भी स्कूल है वो सारी की सारी हार्ड स्टेशन में काउंट होती है। तो इसको आपको 10% अलाउंस मिलेगा, आपका बेसिक का 10% आपको मिलेगा। इसके अलावा अगर आप वेरी हार्ड में हो तो उसका 1,500 से 2,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर आपका सिक्किम में पोस्टिंग है तो उसका भी आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। तो यानी पूरा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है साथियों, और जितना भी नॉर्थ ईस्ट में है घबराना नहीं है, बहुत अच्छे से पोस्टिंग कीजिए, अपनी ड्यूटी कीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लोकल लोग आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। ठीक है साथियों, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। जब आप स्कूल के अंदर आ जाओगे, अगर आप बच्चों से अच्छा बना के रखते हो, बच्चों को अपना बेस्ट देते हो, तो बच्चा खुद अपने पेरेंट्स को कहेगा कि ये टीचर बहुत अच्छे हैं। और मैं खुद नॉर्थ ईस्ट में हूँ तो मैं खुद ये मानता हूँ कि आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप आराम से ज्वाइन करिए बिना किसी टेंशन के, अपनी फैमिली के साथ आइए, कोई टेंशन नहीं है, आराम से ज्वाइनिंग करिए और आराम से अपना काम करिए, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी ज्वाइनिंग में। ठीक है साथियों, ये आपकी सारी क्वेश्चन है। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, कोई भी क्यूरी है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और साथियों, आपका अपना यूट्यूब चैनल, नया यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका प्यार और स्नेह की हमें बहुत ज़रूरत है, ताकि हमें भी प्रेरणा मिलती रहे। ठीक है साथियों, धन्यवाद। लाइक शेयर भी ज़रूर करना साथियों।